घबराऊं, प्रबल आंधियाँ रोक सके ना, आगे बढ़ता जाऊं, उड़ जाऊं निर्बाध्य लक्ष्य तक, गुरुवर ऐसा वर दो, गुरुवर ऐसा वर दो। है अज्ञान निशा अंधियारी, तुम दिन कर बन आओ, ज्ञान और भक्ति की शिक्षा बालक को समझाओ, विनय भरा गुरु ज्ञान मुझे दो, विनय भरा गुरु ज्ञान मुझे दो, मन ज्योतिर्मय कर दो, गुरुवर ऐसा वर दो। आत्मशक्ति से ओत प्रोत विद्या और ज्ञान से भर दो, गुरुवर ऐसा वर दो। सुमति सुजग सुख संपत्ति दाता, हे गुरुवर अपना लो, संत समागम चाहूँ मैं, मुझे अपने पास बिठा लो, जैसा भी हूँ तेरा ही हूँ, हाथ दया का धर दो, गुरुवर ऐसा वर दो। आत्मशक्ति से ओत प्रोत विद्या और ज्ञान से भर दो, गुरुवर ऐसा वर दो। मैं अबोध शिशु हूँ गुरु तेरा, दोष ध्यान मत देना, सब भक्तों के जैसे ही मुझे शरण चरण की देना, हे गुरुवर सुख ज्ञान अभय और मन भक्ति से भर दो, गुरुवर ऐसा वर दो। आत्मशक्ति से ओत प्रोत विद्या और ज्ञान से भर दो, गुरुवर ऐसा वर दो, गुरुवर ऐसा वर दो। बोले 108 श्री विनम्र सागर जी महाराज की, मुनि संघ की, 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की जय। नमो सतश्री। नमो का मंत्र उच्च आवाज में बोलना है जैसे हम बोलते हैं। ओम नमो अरिहंताणम, ओम नमो अरिहंताणम, ओम नमो सिद्धाणम, ओम नमो सिद्धाणम, ओम नमो आयर्याणम, ओम नमो आयर्याणम, ओम नमो वच्छायाणम, ओम नमो वच्छायाणम, ओम नमो लोय सव्वसाहुनम, ओम नमो लोये सव्वसाहुणम, ओम नमो लोय सव्वसाहुनम, ओम नमो लोये सव्वसाहुणम। एक जरा श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय, एक जरा श्री महावीर भगवान की जय, परम पूज्याचार्य गुरु श्री विराट सागर गुरुदेव की जय, अहिंसामयी जैन धर्म की जय। बोले परम पूज्य उच्चारणाचार्य भगवान गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की। है। जिन प्रभु का गुणगान किया, जिन प्रभु का गुणगान किया, सबसे अच्छा काम किया, जिन प्रभु का गुणगान किया, सबसे अच्छा काम किया, जिन प्रभु का गुणगान किया, सबसे अच्छा काम किया, जिन प्रभु का गुणगान किया, सबसे अच्छा काम किया, तेरा ही जल सके दिया, तेरा ही जल सके दिया,
तेरा ही जल सके दिया, तेरा ही जल सके दिया। जले दीप में दिखे सभी, जले दीप में दिखे सभी, कर ले ऐसा काम अभी। जले दीप में दिखे सभी, कर ले ऐसा काम अभी। कल का क्या मालूम हो, कल का क्या मालूम, आए ना आए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। हो जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी हो, होनी अनहोनी, कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। हो जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जिन प्रभु का गुणगान किया और सबसे अच्छा काम किया। जिन प्रभु का गुणगान किया, सबसे अच्छा काम किया। तेरा ही जल सके दिया, और तेरा ही जल सके दिया। तेरा ही जल सके दिया, तेरा ही जल सके दिया। हर व्यक्ति सवेरे उठ करके कोई ना कोई काम किया करते हैं। कोई कैसा काम करते हैं, कोई झाड़ू लगाते हैं, कोई पोंछा लगाते हैं, कोई नहाते हैं, कोई सब्जी लेने जाते हैं, कोई दूध लेने जाते हैं, लेकिन कोई भगवान का अभिषेक करने के लिए आते हैं। खुद ही विचार करिए, सब लोग अपने अपने काम करते हैं, 10 लोग अपने अपने तरीके से काम करते हैं, लेकिन जो लोग पूजन करने आते हैं सब लोग यही कहेंगे सबसे अच्छा काम यही करते हैं। बाकी तो सब निकृष्ट काम है, सब संसारी काम है, सब शरीर के काम है। लेकिन जब भगवान का गुणगान करते हैं, जब दूध लाते हैं तो जबान प्रसन्न होती है, शरीर प्रसन्न हो जाता है। जब झाड़ू आदि लगाते हैं तो कोई प्रसन्न नहीं होता, बल्कि वह शरीर दुखी हो जाता है। व्यापार दुकान खोलते हैं तो ये सोच करके खोलते हैं कि बहुत अच्छी इनकम होगी, लेकिन जब इनकम नहीं होती है तब दुख ही दुख होता है। लेकिन जो भगवान की पूजन करता है वो सबसे ज़्यादा आनंदित होता है, वो सबसे ज़्यादा खुश होता है। उसे कोई दुख नहीं होता, उसे कोई पछतावा नहीं होता। और लोगों के लिए पछतावा है, दुख है, लेकिन भगवान की आराधना करने वाले को कभी भी पछतावा नहीं होता। वह ऐसा नहीं सोचता है कि आज का दिन मेरा खराब हो गया है। लेकिन अगर आप मंदिर नहीं आ पाते हैं तो ये सोचते हैं आज का मेरा दिन खराब है। जब आप पूजन नहीं कर पाते हैं तो सोचते हैं आज का मेरा दिन खराब है। लेकिन अगर पूजन करते हैं तो कभी भी नहीं सोचते हैं कि आज का मेरा दिन खराब हुआ है। जबकि ये और कहते हैं कि आज का मेरा दिन धन्य हो गया। जब तुम्हारे घर पर तुम चौका लगाते हो, महाराज आते हैं, तो क्या कहते हो? आज का दिन खराब हुआ है। क्या कहते हो? आज का मेरा दिन सौभाग्यशाली है। महाराज मेरे घर पे आए हैं, मेरे द्वार पे आए हैं, आज का दिन मेरे लिए सौभाग्यशाली है और आज का दिन मेरा सार्थक है। और कभी कभी शावक कहने लगता है, गुरुदेव आप मेरे घर पर आए, ये मेरा सौभाग्य है, अपने आप कहने लगते हैं। लेकिन जिसके घर पर नहीं आते वो कहता है मेरा सौभाग्य है, कभी नहीं कहता। वो कितना भी धन कमा ले, कितनी भी इनकम उसके यहाँ हो जाए, लेकिन वो ये नहीं कहता आज मेरा सौभाग्य है, नहीं कहता। इतना ही कह सकता है आज मेरा भाग्य अच्छा है, सौभाग्य नहीं कह सकता।
लेकिन जिस दिन पूजन कर लेता है तो कहता है आज मेरा सौभाग्य है, और जिस दिन गुरु घर पर आ जाए तो फिर सौभाग्य अपने आप ही बन जाता है। इसलिए अच्छा काम जरूर करना चाहिए। अगर आप अच्छे हैं, अच्छे काम से ही व्यक्ति को अच्छा जाना जाता है, अच्छा काम ही व्यक्ति को अच्छा बनाता है, और अच्छे काम से ही व्यक्ति की अच्छी पहचान होती है। अगर कोई व्यक्ति रोज पूजन करता हो और रोज अभिषेक करता हो, रोज भगवान की सेवा करता हो, अचानक उसके साथ कोई दुर्घटना हो जाए तो सारे लोग यही कहेंगे, अरे बहुत गलत हुआ, उसके साथ दुर्घटना हो गई। और अगर जो व्यक्ति मंदिर ही नहीं आता हो, जो व्यक्ति पूजन ही नहीं करता हो, और उसके साथ कोई घटना हो जाए तो कोई नहीं कहेगा होगी तो होगी। अच्छे के लिए सारे लोग अच्छे कहते हैं और सारे लोग अच्छाई का विचार करते हैं। अगर उसे दुख भी हो जाएगा ना तो सारे लोग यही कहेंगे वो अच्छा हो जाए। आप अच्छा काम जरूर करिए, एक अच्छा काम जरूर करिए। सवेरे उठ करके एक अच्छा काम जरूर करिए जिससे कि तुम्हारा दिन भर अच्छा गुजरे। अच्छे काम से दिन अच्छा गुजरता है। अगर अच्छा काम किया है दिन भर अच्छा रहेगा, दिन भर मन प्रसन्न रहेगा। आप एक दिन महाराज को आहार दे के देखिए, आपका दिन भर अच्छा लगेगा। एक दिन पूजन करके देखिए, दिन भर अच्छा गुजरेगा। और अगर ये नहीं करोगे तो दिन कैसा गुजरे ये तो भगवान ही जाने, आप ही जाने कि कैसा गुजरता है। लेकिन एक काम सवेरे जरूर अच्छा कीजिए, दो काम जरूर कीजिए। एक काम वो कीजिए जिससे हमारा दिन भर अच्छा गुजरे, और एक काम वो कीजिए जिससे कि आने वाला कल हमारा अच्छा हो। एक वो जिससे आज अच्छा हो, और एक वो जिससे कि कल अच्छा हो। कौन सा काम करेंगे जिससे आज अच्छा हो? चाय पिएंगे, क्या करेंगे? अच्छा भोजन करेंगे, और बीमार हो जाओगे। ज़्यादा अच्छा किया ना तो और बीमार हो जाओगे। जो ज़्यादा बाजार का खाते हैं, जो ज़्यादा निमंत्रण में जाते हैं, जो ज़्यादा जीवन में खाने पीने में जाते हैं, शादी आदि में, वो ज़्यादा बीमार होते हैं। और जो सादा खाते हैं वे कम बीमार होते हैं। तो खाने से कोई दिन अच्छा नहीं होता, अच्छे कपड़े पहनने से कोई दिन अच्छा नहीं होता। कोई नए कपड़े लाए, अच्छे कपड़े पहन लिए, अच्छे कपड़े से किसी की पहचान नहीं होती कि आप में अच्छा ही है, क्योंकि आप कभी कपड़े की दुकान पर जाकर देखें, पुतले भी बहुत अच्छे कपड़े पहनते हैं। देखना जाकर के, पुतले भी बहुत अच्छे कपड़े पहन लेते हैं। और तुमने पहन लिए तो कौन सी बड़ी बात कर ली, तुम पुतले ही हो गए। तुमसे अच्छे पहने होंगे वो जाके तो देखो। इसलिए अच्छे कपड़े से किसी की पहचान नहीं है, अच्छे विचारों से किसी की पहचान होती है, अच्छे गुणों से किसी की पहचान होती है, अच्छे कार्यों से किसी की पहचान होती है। आप कोई महाराजों को अच्छा समझ रहे हैं, किससे समझ रहे हैं? क्या पहने हैं? कपड़े। तो किससे अच्छे हुए? कपड़े से तो हुए नहीं, खाने से तो हुए नहीं। महाराज तो रूखा सूखा खाते, पहनने से नहीं हुए, मकान से नहीं हुए। महाराज के पास मकान ही नहीं है। महाराज के पास ना तो मकान है, ना महाराज के पास कपड़े हैं, ना महाराज के पास धन है, ना महाराज के पास व्यापार है। कैसे अच्छे हैं? किससे आप उन्हें अच्छा समझते हैं? कोई चीज़ तो है इससे उन्हें आप अच्छा समझते हैं। हाथ जोड़ लेते हैं, नमस्तु कर लेते हैं, सर झुका लेते हैं, वंदना कर लेते हैं, पूजन कर लेते हैं, उनकी बात सुन लेते हैं। और वे अगर तुम्हारे द्वार पे आए तो अपना सौभाग्य समझ लेते हैं। क्या चीज़ है उनके पास? बताइए, जिससे आप अपने आप को अच्छा समझ रहे हैं, वो क्या चीज़ है उनके पास? उनके पास वो कोई चीज़ नहीं है, उससे किसी को अच्छा नहीं समझा जाता। और हम समझते हैं ये हमारी समझ है।
आप अच्छे हैं ये नहीं है। इसलिए आप कैसे अच्छे हो सकते हैं? आप भगवान का गुणगान करिए। जिन प्रभु का गुणगान किया सबसे अच्छा काम किया। जिन प्रभु का गुणगान किया सबसे अच्छा काम, ये सबसे अच्छा काम है। इससे अच्छा दुनिया में कोई काम है ही नहीं, सबसे अच्छा काम है। और ये काम तुमने कर लिया है, तुम संसार में कहीं भी दुखी नहीं हो सकते। तुम किसी भी कोने में चले जाओ, चाहे वहाँ जैन समाज हो या ना हो, चाहे तुम्हारा कोई रिश्तेदार हो या ना हो, आप दुखी नहीं हो सकते, क्योंकि आपने सवेरे उठ करके भगवान का गुणगान किया है। और जो भगवान का गुणगान कर लेता है उसका वो हर जगह ध्यान रखता है। तुम्हें 1 घंटे गुणगान करना है, उसे 24 घंटे तुम्हारा ध्यान रखना है। अगर 1 घंटे गुणगान के बदले में 24 घंटे तुम्हारा कोई ध्यान रखता है तो तुम्हें जरूर ऐसा गुणगान करना चाहिए, जरूर करना चाहिए। महिलाएं हैं, आप अपने पति की कितने घंटे सेवा करती हैं? 1 घंटे की 2 घंटे? बोलो। अरे बोलने में क्यों डर लग रहा है? अपने पति की सेवा कितने घंटे करती हैं? 1 घंटे, 2 घंटे या 24 घंटे? 24 घंटे। तुम 24 घंटे उनकी सेवा करते हो, वो तुम्हारा ध्यान कितने घंटे रखते हैं? 24 घंटे। मान लीजिए 24 घंटे, तो भी तुम घाटे में हो। 24 घंटे तुम ध्यान रखते हो, इसलिए 24 घंटे तुम्हारा कोई ध्यान रखता है। तुम 1 घंटे उसका ध्यान करो, वो 24 घंटे तुम्हारा ध्यान रखता है। हम कितने घाटे का काम करते हैं, 24 घंटे लगे रहते हैं, तब कोई हमें 24 घंटे ध्यान रख पाता है? और क्या रखता है? लेकिन वो 1 घंटे में तुम्हारा 24 घंटे ध्यान रखता है। उसकी नजर रहती है, कहीं भी इसे दुख नहीं होना चाहिए, ये कहीं भी चला जाए। तुम्हें तो घर में ही सब कुछ है, बाहर जाओ तो दुखी दुखे। लेकिन वो कहता है तुम कहीं भी जाओ, चाहे भारत में हो चाहे भारत के बाहर हो, हम तुम्हारा ध्यान रखेंगे। तुम अमेरिका चले जाओ, अमेरिका में भी वो तुम्हें भूखे नहीं रहने देगा, अगर तुमने उसका गुणगान किया है। और तुमने उसका गुणगान नहीं किया तो तुम्हारे पति ही तुम्हें खाने को देंगे, पड़ोसी कोई नहीं देगा। समझ लीजिए। और वो हर जगह तुम्हें सम्मान दिला रहा है, इसलिए उसका गुणगान करिए। उसके गुणगान से जब मैना सुंदरी से पूछा गया, उसके पिता ने पूछा तू मेरे भाग्य का खाती है कि अपने भाग्य का खाती है? तो मैना सुंदरी ने क्या जवाब दिया? मैं अपने भाग्य का खाती हूँ, तुम्हारे भाग्य का नहीं खाती। और दूसरी जो बहन थी मैना सुंदरी की, उसने कहा पिताजी मैं तो आपके भाग्य का खाती हूँ। तो पिताजी खुश हो गए, मेरे भाग्य का खाती है। लेकिन मैना सुंदरी पे कुपित हो गए, नाराज हो गए, और मैना सुंदरी की एक कोड़ी से शादी कर दी। देखते हैं तू किसका भाग्य का खाती है। तो मैना सुंदरी कहा मैं अपने ही भाग्य का खाती हूँ, मेरे भाग्य में जैसा होगा वो होगा, तुम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन पिताजी को गुस्सा आ गई तो कोड़ी से शादी कर दी। और कोड़ी से शादी कर दी तो मैना सुंदरी ने कहा अगर मेरे भाग्य में ऐसा होगा तो ऐसा होगा, और मेरे भाग्य में ऐसा नहीं होगा तो कोड़ भी ठीक होगा। और हुआ ये कि मैना सुंदरी ने सिद्ध चक्र पाठ किया तो कोड़ भी उसका दूर हो गया। किसके नाम से? भगवान के नाम से। भगवान का गुणगान किया, कोड़ भी दूर हो गया। तो हम ये कहना चाहते हैं कि सवेरे उठ के क्या करना है? क्या करना है सवेरे उठ के? देखो एक बात बताएं, समझदारी की बात है। आपने एक मकान बनाया कि नहीं?
बनाया। क्या कहा? मकान किसका है? मकान किसका कहा? अरे किसका कहते हो मकान? मेरा। यही तो कहते हो, ये मकान किसका है? मेरा है। आपने दुकान बनाई, क्या कहते हो? दुकान किसकी है? मेरी है। आपने शादी की, क्या कहते हो? पत्नी किसकी है? मेरी है। आपके बच्चे हैं, क्या कहते हो? बच्चे किसके हैं? मेरे हैं। आपने संसार में कितने संबंध बना लिए और क्या कहा? मेरे हैं। क्या कहा? मेरे हैं। आपके यहां मंदिर किसका है? तुम्हारा नहीं है? बोलो जरा, तुम्हारा नहीं है? बस तुमने घर में संबंध बना लिए अपने और मंदिर में नहीं बना पाए। मंदिर कहते मेरा है और कहते मंदिर भगवान का है। और घर मेरा है। घर में तो तुमने संबंध बना लिए। पत्नी से कह ली मेरी है, और पार्श्वनाथ भगवान किसके हैं? वो नहीं कह पाए मेरे हैं। मंदिर नहीं कह पाए मेरे हैं। पार्श्वनाथ भगवान नहीं कह पाए मेरे हैं। आदिनाथ भगवान नहीं कह पाए मेरे हैं। बाहुबली भगवान नहीं कह पाए मेरे हैं। अरे हमने प्रतिमा बनवाई ही नहीं है। अरे प्रतिमा बनवाओ या न बनवाओ, ये तो कहो ये मेरे हैं। और ये कहोगे कि मेरे हैं तो आप रोज मंदिर जाओगे। जैसे कि तुम घर कहते हो मेरा है, तुम रोज घर में जाते हो। मंदिर कहोगे मेरा है तो रोज मंदिर जाओगे देखने के लिए। मंदिर में कोई खराबी आएगी तो बनवाओगे उसे, अच्छा बनवाओगे। जैसे कि घर में एक सीढ़ी टूट जाती है तो तत्काल बनवाते हो। मंदिर की टूट जाए तो अध्यक्ष बनवाएंगे। यहां मेरापन नहीं है तुम्हारे अंदर। यहां भी कहो कि मंदिर मेरा है। यहां भी कहो कि पार्श्वनाथ भगवान किसके हैं? मेरे हैं। भगवान से संबंध बनाइए, रिलेशन बनाइए। और जब भगवान से संबंध बनेगा तो भगवान के पास तुम बार बार जाओगे भी। जैसे कि पत्नी के पास, बच्चे के पास बार बार जाते हो, दुकान पे बार बार जाते हो, घर में बार बार जाते हो, ऐसे भी मंदिर भी बार बार जाओगे। अबे सारे भगवान देखने जाओगे कि कौन से भगवान तुम्हारे हैं? पार्श्वनाथ की बाहुबली? बाहुबली बोले पार्श्वनाथ नहीं है, तो फिर बाहुबली के पास जाओगे, पार्श्वनाथ के पास नहीं जाओगे। फिर पार्श्वनाथ भगवान चढ़ गए, फिर चढ़ गए ना, फिर चढ़ जाएंगे तुम्हारे ऊपर। इसलिए सबके पास जाओ, सब भगवान मेरे हैं। सबको मेरा कहोगे, सब तुम्हारा ख्याल रखेंगे। तुमने कभी भगवान को मेरा कहा ही नहीं। हम किसके हैं? तुम कहते हो मेरे हैं, नहीं कह रहे, और तुम मेरे हो ही नहीं। जब तुम मेरे नहीं कह पा रहे हो और जो कहते हैं कि महाराज तो मेरे हैं, तो वो व्यक्ति महाराज के पास बार बार जाता है। वही जाता है, बाकी तो दुकान पे ही बैठे रहते हैं। जो कहता है महाराज मेरे हैं। कौन से महाराज मेरे हैं? बोले सभी महाराज मेरे हैं। तो वो सभी महाराज के पास जाता है। वो कहते नहीं जय महाराज मेरे हैं, तो उन्हीं के पास जाता है। भाई तुम भी तो यही कहते हो ये दुकान मेरी है, तो तुम दूसरे की दुकान पे थोड़ी जाते हो, अपनी पे जाते हो। जिस पे मेरा पना लगाते हो तुम वहीं जाते हो। इसलिए भगवान से कहो ये मेरे भगवान है, ये मत कहना ये पार्श्वनाथ भगवान है। ये तो वे लोग कहते हैं जो मेरा नहीं कहते। इसलिए कोई पूछे कौन से भगवान है, कौन से भगवान है, तो नाम बता दो, लेकिन ये कहो ये मेरे भगवान है, ये मंदिर मेरा है, ऐसा बोलो। ऐसा बोलोगे तो मंदिर की सीढ़ी गंदी होगी तो साफ करने का मन होगा, और कहो भगवान का मंदिर तो गंदे पे ही चढ़ जाओगे, लेकिन साफ नहीं करोगे। समझिए, संबंध बनाइए, रिलेशन बनाइए। रिलेशन बनाने पर कोई अपना हो जाता है। जो अपना हो जाता है तो अपनत्वपना आता है, और अपनापन आता है
तो फिर उसके लगाव से हमें बहुत सारा पुण्य का बंध हो जाता है। भगवान से तो हमेशा लगाव करिए। एक बार घर में किसी से लगाव करो या ना करो, घर से लगाव हो या ना हो, लेकिन मंदिर से लगाव जरूर होना चाहिए। अब क्या कहना है, भगवान किसके हैं? किसके हैं? मेरे हैं। भगवान कौन से हैं? पार्श्वनाथ हैं। भगवान किसके हैं? मेरे हैं। मंदिर किसका है? पार्श्वनाथ का। मंदिर किसका है? मेरा है। ये कहिए और दिल से कहिए मेरे हैं, बार बार कहिए मेरे हैं, सबसे कहिए मेरे हैं, मेरा मंदिर, मेरे भगवान। जब ऐसा कहोगे तो संबंध बनेगा। संबंध बनेगा तो बार बार उनके पास जाने का मन भी होगा। और जब जब भी जाओगे तब तब तुम्हारी भगवान के पास झोली भरेगी। जब भी जाओगे तब तब तुम्हारी झोली भरेगी। जब जाओगे तुम्हारी जेब भरेगी। जब जाओगे तुम्हारा व्यापार बढ़ेगा। जब जाओगे तुम्हारे परिवार में संपन्नता होगी। जब भी भगवान के पास जाओगे। और कहीं भी ऐसा नहीं होगा। इसलिए आज से क्या करना है? भगवान से क्या करना है? रिलेशन बनाना है। कैसा रिलेशन? कि मेरे भगवान हैं, हम उन्हें देखने जाते हैं, हम उनका ध्यान रखते हैं, हम उनका ध्यान रखते हैं, वो हमारा ध्यान रखते हैं। हम उनका ध्यान रखते हैं और वो हमारा ध्यान रखते हैं। जो हमारा ध्यान रखते हैं वो परमेश्वर हैं। जैसे कि पति, पति किसका ध्यान रखता है? पत्नी का। इसलिए पति को क्या कहते हैं? परमेश्वर। और पति का ध्यान कौन रखे? बोले पत्नी। तो पत्नी कौन है? पति का ध्यान रखते हैं भगवान। इसलिए महिलाएं खूब पूजन करती हैं और खूब व्रत करती हैं। काय के लिए? हम ये कहना चाहते हैं कि भगवान से रिलेशन बनाइए, मुनिराज से रिलेशन बनाइए, महाराज से रिलेशन बनाइए। मेरे महाराज हैं, हमें उनका ध्यान रखना चाहिए। मेरे भगवान हैं, हमें उनका ध्यान रखना चाहिए। जरा सी बेदी पे कहीं धूल दिखाई दे जाए, साफ करना चाहिए। मंदिर में जरा सी भी पानी दिखाई दे जाए, जरा सी भी गंदगी दिखाई दे जाए, साफ करना चाहिए। ध्यान रहे, घर की सफाई करने में पाप का बंध होता है और मंदिर की सीढ़ी साफ करने में पुण्य का बंध होता है। इसलिए घर पे झाड़ू लगाएं न लगाएं, लेकिन मंदिर में जरूर करें। मंदिर को स्वच्छ रखें, साफ रखें। जितना तुम मंदिर को साफ रखोगे उतना वो घर तुम्हारा बिल्कुल साफ रखेगा। इसलिए मंदिर से संबंध बनाएं, भगवान से संबंध बनाएं, गुरुओं से संबंध बनाएं। निश्चित आपके मन में प्रसन्नता आएगी, आपका मन प्रसन्न होगा और आप खुश रहेंगे। जब भी जरा सा दुख होगा तो आप तत्काल अपने महाराज से कहने जाएंगे, महाराज हमें जी परेशानी हो रही है। और देखिए, कोई महाराज से आपका, कोई मुनिराज से, कोई आचार्य महाराज से आपका कोई रिलेशन नहीं है, आप उन्हें अपनापन नहीं मानते, अपना नहीं समझते, आप कैसे अपना दुख उन्हें बता सकेंगे? बताएंगे? नहीं बता सकते। और भगवान को बताने से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि भगवान उसका तरीका नहीं बताते। और तरीका कोई बता सकता है तो गुरु महाराज बता सकते हैं। और गुरुओं को हमने अपना बनाया नहीं, दूर दूर ही रहे, गए ही नहीं। अब दुखी हैं, अब कह रहे हैं दूसरे से, जिसने संबंध बना लिया है अब उससे कह रहे हैं तो हमें महाराज के पास ले चलो, हमें आशीर्वाद दिला दो। कहना पड़ता है कि नहीं? क्यों कहना पड़ा? क्योंकि हम उनसे अपनत्वपना नहीं जोड़ पाए। और हम अपनत्व जोड़ लेते तो हम सीधे ही गुरु महाराज के पास आ जाते, महाराज हमारे घर पे ये परेशानी हो रही है, आप हमें कोई उपाय बताइए। तो महाराज बता देते। अब भगवान तो बताते नहीं है, तो भगवान के पास कोई उपाय नहीं मिलेगा। उपाय मिलेगा तो गुरुओं के पास मिलेगा, वो तरीका बताएंगे।
कि हमारे घर में व्यंतर आते हैं, हमारे घर में ऐसा ऐसा होता है, महाराज हम क्या करें? महाराज बता सकते हैं, तत्काल बता देंगे, और बता देंगे तत्काल उपाय हो जाएगा। आप खुश हो जाएंगे कि हमें महाराज ने तरीका बता दिया, वरना हमें कौन बताता। इसलिए मुनिराजों से, गुरुओं से, आचार्यों से, भगवान से आत्मीयता जोड़ने के लिए संबंध बनाना चाहिए और कहना चाहिए महाराज किसके हैं? मेरे हैं, मेरे महाराज हैं। हम अपने महाराज के पास जा रहे हैं। तो अपनत्वपना है ना, ये अपनत्वपना आपको बहुत आनंद देता है। जब कभी कोई बच्चा बिछुड़ जाए और बच्चा जब अपना मिलता है तो कितनी खुशी होती है, आनंद आता है। ऐसे ही कोई अपना मिल जाने पर, अपनत्व मिल जाने पर आनंद आता है। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं, पहले मंदिर से संबंध बनाओ, फिर महाराज से। इनसे संबंध बनाने में खुशी ही खुशी है, आनंद ही आनंद है, धन ही धन है, संपदा ही संपदा है, और एक अंतरंग आत्मीय आनंद है। इसलिए भगवान का गुणगान करिए। गुणगान करने से अपनत्व बनता है, दर्शन करने से नहीं, गुणगान करने से अपनत्व बनता है। ऐसे ही गुरुओं की सेवा करने से, आहार आदि देने से, भैयावृत्ति करने से अपनत्व बनता है। फिर तुम कहीं जाते हो, महाराज हम मंडीदीप से आए हैं, तुम्हारे कहते हैं हाँ हमें मालूम है आप मंडीदीप से आए हैं, आपका नाम रोहित है। मालूम है कि नहीं? मालूम है। कैसे मालूम है? कि आप नज़दीक आए थे और आपने आत्मीयता दिखाई थी, और जब आत्मीयता दिखाई थी तो वो आत्मा में वो वाला नाम पहुंच गया। वरना फिर बताना पड़ेगा हम मंडीदीप से आए हैं और हमें पता ही नहीं कि तुम आए थे कि नहीं। बोले हम जब मंडीदीप आए थे तब तुम आए थे? बोले तब नहीं आए थे। तो बोले अब कैसे पता चलेगा कि तुम कहाँ से आए हो? इसलिए आत्मीयता बनानी चाहिए, और आत्मीयता बनेगी तो आत्मा को आनंद होगा, और आत्मीयता नहीं बनेगी तो आत्मा को आनंद नहीं होता है। इसलिए सवेरे उठ कर के सबसे पहले एक अच्छा काम करें जिससे दिन भर अच्छा गुजरे, और एक ऐसा काम करें जिससे कि कल अच्छा गुजरे। कल के लिए कौन सा अच्छा काम है मालूम है कि नहीं? आज का तो मालूम चल गया, भगवान की पूजन है। कल का कौन सा अच्छा काम है? कौन सा ऐसा काम करें जो कल अच्छा बने? जय बोलो महावीर भगवान ने की, जी कल बताएंगे कि कल अच्छा